नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बार फिर से आर्मी का पेपर, जो कि 1 नवंबर 2020 को ये हुआ था और दिखाता हूँ आपको कितना सरल पेपर है। मैं गारंटी लेता हूँ अगर जो आपने मेहनत की, आपके मेहनत के ऊपर निर्भर करता है यार। अगर जो आप मेहनत करोगे तभी होगा, सिर्फ मेरे मेहनत करने से नहीं होगा। अगर जो आपने मेहनत की तो गारंटी लेता हूँ 100% आपका पेपर निकलेगा, गारंटी लेता हूँ। अगर जो आप मेहनत नहीं करोगे तब मैं नहीं बोल सकता हूँ। आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी और ये बिल्कुल आर्मी का पेपर है। देख लो, आपको दिखा दूं कितना ज़्यादा सरल पेपर आता है यार, कुछ नहीं आता यार। ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि आप खुद जानोगे, देखोगे ना तो बोलोगे अरे यार कितना सरल पेपर है। बस ये है ना कि आपको थोड़ा-सा मेहनत करनी है आपको। थोड़ी-सी, सिर्फ मेरे भाइयों थोड़ी-सी मेहनत करनी है और ऐसे-ऐसे मेरे पास कम से कम बहुत सारे पेपर हैं यार, कम से कम क्या बहुत सारे पेपर हैं। और मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर जो मेरी आपने सारी क्लासेस ले ली तो आपको 45 क्वेश्चन, 50 में से 45 क्वेश्चन पक्का हो जाएंगे। पक्का 50 में से 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन की 50 क्वेश्चन में से 45 की मैं गारंटी लेता हूँ 45 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। 45 दूनी 90 नंबर आप निकाल सकते हैं। 90 नंबर बहुत होते हैं यार। 90 नंबर ला के अगर जो फिर भी आप मेरिट से बाहर हो जाओ तो कोई नहीं कर सकता आपको 90 नंबर 45 क्वेश्चन सही करने के बाद। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर जो आपने मेरे चैनल पे कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई की तो 45 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए, जीके का। तो पहला क्वेश्चन बोल रखा है, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, हरीशचंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैनिक अकादमी स्थित है? ये कुछ कट रखा है। तो इसका ऑप्शन है देहरादून, पुणे, दिल्ली, नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, नंबर ए, देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? देखिए कितनी बार पूछा गया है ये थार रेगिस्तान, ज़्यादातर पेपर में आता है थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। तो इसके ऑप्शन है नेपाल, भारत, इजिप्ट, मंगोलिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट, इसका ऑप्शन है जयपुर, मुंबई, दिल्ली, आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। तो अब आपको इंडिया गेट से एक और क्वेश्चन याद आया होगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में बहुत अंतर है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा, कहाँ स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, कहाँ स्थित है। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपने भी बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना होगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी। देखते जाइए, वो बंदा पेपर दे के आया था, उसके सारे ऑप्शंस लगे हैं। देखता हूँ देखिए आप कितने ऑप्शन उसके सही हैं, और उसको मैंने ही पढ़ाया था। मैंने ही पढ़ाया था जो बंदा ये पेपर करके आया। अब इसको देखते भी रहना। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन है जावा, ग्रीनलैंड, क्यूबा, माडा मेडागास्कर। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीनलैंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी आपकी जामनगर में स्थित है, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है यार? कितना सरल क्वेश्चन, बच्चा बच्चा जानता होगा यार, बच्चा बच्चा जानता होगा कि इसके वेबसाइट के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन सही है। इस बंदे ने भी देखिए थर्ड ऑप्शन सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है नामांकित किया जाता है, परोक्ष रूप से किया जाता है, आंशिक निर्वाचन एवं आंशिक नामांकित द्वारा किया जाता है,
सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, इस बंदे ने देखिए गलत लगा रखा है, इसने गलत कर दिया था इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर है सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, अब बताइए। अच्छा, इससे भी सरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जीके जीएस में यार। कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ यार, मेरी जीके जीएस आप पढ़ लो, 100% पास हो आप। जीके जीएस में 28 नंबर लेके आओगे। तो इसके ऑप्शन है मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद। तो आपको पता है यार, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है। ऐसे कैसे, अगर जो आपको पता भी नहीं होगा फिर भी तुक्का मारने का। महाराष्ट्र की राजधानी पूछ रहा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की है, इलाहाबाद किसी की राजधानी नहीं है। दिल्ली देखो। अब उसके बाद बचा क्या, दिल्ली उत्तर। अब आपका बचा क्या, सिर्फ मुंबई बचा। तो इसी को सीधे टिक कर देना है आपका, मुंबई, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। जिसको नहीं आता है उसको बोल रहा हूँ, बाकी तो आप मेरी क्लास ले लोगे तो ये तो आपके माइंड में बस जाएगा, आंख देखते ही सॉल्व कर दोगे इसको। निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? ऑप्शन है वीरभद्र, चंद्रभान, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इसका करेक्ट आंसर है बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं? अरे देखिए, इससे इसको इतनी बार देखा गया है, कुछ कहने की बात नहीं है। इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए यमुना, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी सरयू, ऑप्शन डी गोमती। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यमुना नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किस देश को हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है फिनलैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिनलैंड, जो कि ये बहुत बार देखा गया है। चलिए यहीं से आपकी जीएस समाप्त हुई। अब बढ़ते हैं, जी के आपकी समाप्त हुई, अब बढ़ते हैं जीएस की ओर। जीएस का पहला ऑप्शन है, देखिए आर्मी का ही पेपर है, सेक्शन बाय सेक्शन सब कुछ पढ़ा है। किशन चुहा ने, उस बंदे के ऑप्शन भी लगे, इसको भी आप देखते जाना। उस बंदे ने सही कितनी की, और उसने सिर्फ मेरे नोट्स से पढ़े थे, मैंने पढ़ाया था उसको। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन बैटरी, बिजली, घर्षण, सूर्य। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, सूर्य। बहुत बार आपने देखा होगा, क्वेश्चन भी मिलता है ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत। ये मैंने अभी क्लास में भी आपको पढ़ाया है, पहले क्लास में भी पढ़ाया है। मेरी 2 क्लासेस जो पढ़ी हैं उनमें ये पढ़ा है ऑप्शन क्वेश्चन। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेलगाड़ी के अचानक से रुकने पर आदमी गिरता है, किस तरफ की ओर गिरता है? ऑप्शन है आगे की ओर, ऊपर की ओर, पीछे की ओर, नीचे की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर है, आप खुद जानते हैं यार, इस चीज़ को तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब कोई भी गाड़ी हो, रेलगाड़ी क्या हो, कोई भी गाड़ी हो, अचानक रुकेगी तो अचानक आप आगे की ही तो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेबीज के कारण, किसके कारण होता है? रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने के कारण, दूषित भोजन, दूषित पानी, प्रदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कुत्ते के काटने के कारण। कितने सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं यार, कितने सरल सरल। रेबीज का भी मैंने आपको बताया है इसके पहले वाली क्लास में। अब देखिए यहाँ पर आ गया, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी पॉजिटिव। और इस पे पूछ लेता है सर्वदाता, सर्वदाता है आपका ओ पॉजिटिव, सर्वदाता आपका ओ पॉजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अब देख लो कितना सरल है, कितना सरल है। मोटर कार की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो काला दर्पण, उत्तल दर्पण, साधारण दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण। ये भी आप देखते जाना, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि उस बंदे ने सही कितने किए हैं, उसके क्वेश्चन चेक करते रहना, वो बंदे सही कितने किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो इसके ऑप्शन है हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है यकृत, इसका करेक्ट आंसर है यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन
पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये आर्मी में ही आया है। अब आपके पेपर में आपके सामने पेपर में ही रखा है, तो इसको आपको खुद बताना है, इसको आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक यौगिक, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसका ऑप्शन आपको, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब देखिए, इसमें पूछ लिया सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या है? आप अब इससे भी सरल कोई पूछेगा, SDSO, NU, Na, तो इसका करेक्ट आंसर है Na। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है? हृदय घात का कारण क्या है? रक्त प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, रक्त यूरिया, शर्करा, तो इसका करेक्ट आंसर है कोलेस्ट्रॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ये जरूर देखते जाना उस बंदे ने सही कितने क्वेश्चन किए हैं। सिर्फ मैंने पढ़ाया था, उसको कहीं पे नहीं गया था वो बंदा पढ़ने, मैंने पढ़ाया था, मैंने अपनी नोट्स से पढ़ाया था। सल्फ्यूरिक अम्ल है, फर्स्ट ऑप्शन है H2SO4, H2SO2, HNO3, HCl। HCl आपका ये भी पूछा जाता है, HCl भी पूछा जाता है। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र है। तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है ऑप्शन ए, H2SO4। बिल्कुल सरल क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला। अब ये देखिए, ये आ गया थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में ज़्यादातर मिलता है, हर पेपर में। कम से कम अगर जो साल में 12 पेपर होते हैं, तो 12 में से कम 10 पेपर में आपको ये पेपर क्वेश्चन मिलेगा। थर्मामीटर में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है तेल, पानी, लोहा, पारा, तो इसका करेक्ट आंसर है पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तांबा, एल्युमिनियम, टिन, सोना, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एल्युमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ता है? तो मांसपेशियों से चमड़ी को, मांसपेशियों से हड्डी को, मांसपेशियों से मांसपेशियों को, हड्डी से हड्डी को, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका हड्डी से हड्डी को, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है भूकंप, हृदय गति, विद्युत धारा का प्रवाह, रक्तचाप, तो इसका करेक्ट आंसर है भूकंप, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक। अब इस आंसर को आपको कमेंट में करके बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और आपने अगर जो इसका करेक्ट आंसर दे दिया, तो आप तो करेक्ट आंसर बता देंगे यार, लेकिन आपको खुद से मेहनत करके बताना है, गूगल नहीं करना यार। खुद ने पढ़ाई की होगी, आपको तो आ जाएगा यार, आराम से आ जाएगा यार। इस पे आंसर लिखे हैं, लेकिन आपको खुद से बताना है। गूगल करने से क्या फ़ायदा हो गया यार? गूगल करने से क्या फ़ायदा? आपको उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा यार। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लाइक कीजिए या ना कीजिए कोई बात नहीं, ताकि मैं आपको जो आगे वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके, सीधा डायरेक्ट पहुँच सके। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप तक डायरेक्ट मेरा वीडियो पहुँच सके। और अगर जो आपने मेरी क्लास ले ली, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने अगर जो मेरी क्लास ले ली, तो 100% ये है कि आपका, 100% तो नहीं बोलता यार, 99% है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।